हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंगुलर कलेक्टिव नाउन के बारे में। गाइस, ये ऐसा चैप्टर है जिसमें एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गाइस, हम यहाँ पर आपको सेंटेंसेस की एक एक बारीकी को समझाएंगे जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा। तो गाइस, आप वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंगुलर कलेक्टिव नाउन के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स नाम से ही पता चलता है, कलेक्टिव कलेक्शन की बात हो रही है। गाइस, ये होता क्या है, जैसे कि फ्रेंड्स अगर कोई भी वस्तु हो या कोई इंसान हो या कोई एनिमल्स हो, कोई भी चीज़ जब समूह में होती है तो उस समूह को हम एक नाम दे देते हैं। जैसे कम्युनिटी हो गया, समुदाय हो गया, झुंड हो गया, इस टाइप से फ्रेंड्स हम एक नाम दे देते हैं तो वो बन जाता है सिंगुलर कलेक्टिव नाउन। अब गाइस, इनके साथ किस प्रकार से किसका प्रयोग करना चाहिए ये चीज़ हम आपको समझाएंगे। गाइस, वीडियो को बिल्कुल भी इसके मत कीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम एक एग्जांपल देखते हैं। अ हेड ऑफ ऑक्सेन आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में आपको इसी तरह से सेंटेंस दिया जाएगा जिसके 3 पार्ट्स हो सकते हैं या 4 पार्ट हो सकते हैं। ज़्यादातर जो गलती होती है वो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में होती है। इसमें नाउन की और वर्ब की गलती होती है। जैसे कि फ्रेंड्स ये लिखा हुआ अ हेड ऑफ। फ्रेंड्स, हेड का मतलब होता है झुंड। अब फ्रेंड्स, जैसे ही झुंड की बात आती है तो झुंड कभी व्यक्तियों का नहीं होता है। ज़्यादातर हम झुंड के बारे में अगर बात करते हैं तो वो जानवरों के बारे में होती है। तो फ्रेंड्स, अ हेड ऑफ ऑक्सेन, ऑक्स का मतलब होता है बैल और ये फ्रेंड्स ऑक्स का प्लूरल है ऑक्सेन। तो फ्रेंड्स, आपको ये भी याद रखना है किस नाउन का प्लूरल कैसा बनता है। अ हेड ऑफ ऑक्सेन आर ग्रेजिंग। आर ग्रेजिंग का मतलब है, ग्रेजिंग का मीन्स होता है चरना, इन दी फील्ड। तो बैलों का जो एक झुंड है फ्रेंड्स, ये जो है किसी फील्ड में जो है वो चर रहा है। अब फ्रेंड्स, इसमें हम गलती को कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले अ हेड ऑफ ऑक्सेन। फ्रेंड्स, जो हमारा रूल है वो ये कहता है, अगर किसी सेंटेंस में ए और एन का प्रयोग शुरू में किया गया हो। अब दोस्तों, ए का प्रयोग किसके साथ किया जाता है वो आपको पता ही है क्योंकि जो हमारा जो नाउन है कलेक्टिव नाउन, ये एच से और ये ए से हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ एन नहीं आएगा। अगर हम एप्पल की बात करते, एलिफेंट की बात करते तो एन एलिफेंट हो सकता था, लेकिन यहाँ पर झुंड की बात हो रही है इसलिए ए ही आएगा। दूसरा, अगर किसी सेंटेंस में ए और ए से शुरुआत हो और उसके बाद सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, मतलब अगर उसके बाद किसी झुंड की बात की जा रही हो या किसी समूह की बात की जा रही हो और उसके बाद ऑफ का प्रयोग हो, तो दोस्तों यहाँ पर ये तीनों ही चीज़ फॉलो हो रही हैं। सेंटेंस हमारा ए से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद अगर हम बात करें ये सिंगुलर कलेक्टिव नाउन आया और उसके बाद आया ऑफ। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो इसके बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है, अगर किसी सेंटेंस में शुरू में ए एन हो और उसके बाद सिंगुलर कलेक्टिव नाउन हो और उसके बाद ऑफ हो तो उसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा, लेकिन जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी क्योंकि यहाँ पर समूह की बात हो रही है ना कि नाउन की। तो फ्रेंड्स, अ हेड ऑफ ऑक्सेन आर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये आर है, ये रॉन्ग है, यहाँ पर आएगा इज़। अ हेड ऑफ ऑक्सेन इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब ये सेंटेंस सही हो गया। अब फ्रेंड्स, इसमें एरर कहाँ पे आती है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया, ये हेड लिखा हुआ है और हेड के साथ आया ऑक्सेन। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, किस नाउन के साथ किस प्रकार का कलेक्टिव नाउन आएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अ हेड ऑफ मैन कर दिया, वुमेन कर दिया, गर्ल्स कर दिया, हाउस कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा। आपको इसके साथ साथ इसका भी ज्ञान होना चाहिए, तभी आपका ये सेंटेंस सही होगा और वो चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। एक फ्रेंड्स, हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। तो दोस्तों, जैसे ही हम प्लेयर्स की बात करते हैं तो हमारे मन में तुरंत ही ख्याल आ जाता है कि वहाँ पर कोई टीम होगी, तभी वहाँ पर प्लेयर्स की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये अंडरस्टूड आपको होना चाहिए कि किस नाउन के साथ किस प्रकार का कलेक्टिव नाउन आएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात हो रही है अ टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों की एक टीम। तो फ्रेंड्स, मेरे मुंह से निकला एक, इसका मतलब खिलाड़ियों की बात हो रही है लेकिन वहाँ पर टीम की बात हो रही है ना कि खिलाड़ियों की, क्योंकि खिलाड़ी तो ऑलरेडी टीम में हैं। अ टीम ऑफ प्लेयर्स हैव कम हेयर।
खिलाड़ियों की एक टीम यहाँ पर आ चुकी है, तो इसका मीन्स ये है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पर आएगा हैज़। क्यों? क्योंकि आ टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों की एक टीम। तो दोस्तों जैसे कि अगर हम इसको हिंदी में बनाएंगे तो अपने आप ही समझ में आ जाता है कि हैव का प्रयोग नहीं हुआ है, हैज़ का प्रयोग हुआ है। हैव का प्रयोग गलत है क्योंकि ये इसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आएगी, ये वर्ब आएगी अ टीम ऑफ प्लेयर्स, एक टीम के बारे में, इसके हिसाब से वर्ब आएगी। तो फ्रेंड्स अब ये सेंटेंस सही हो जाता है। अब दोस्तों इसमें भी वही चीज़ है, अगर हम स्टूडेंट इसमें क्या गलती करते हैं, ये प्लेयर्स की बात हो रही है, अगर यहाँ पर ये टीम की जगह कुछ और दे देते, अ टीम ऑफ सोल्जर, तब भी फ्रेंड्स गलत हो जाता, क्योंकि इस तरह से ये सेंटेंस नहीं बनते हैं। अगर आप इसका हिंदी में मीन्स निकालेंगे तो आपको ईज़िली पूरा समझ में आ जाएगा किस तरह से इसमें बात हो रही है। तो फ्रेंड्स ये रूल है, इसको आप नोट कर लीजिए। एन प्लस सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, जैसे कि ये आया हुआ है, इसके बाद आया ऑफ, जैसे कि ये है, इसके बाद आया फ्रेंड्स प्लूरल नाउन, और अगर प्लूरल नाउन हो तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप नाउन को कैसे फाउंड आउट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अ बंच ऑफ कीज़। अब दोस्तों की का मतलब होता है चाबी, कीज़ का मतलब हुआ चाबियाँ। लेकिन फ्रेंड्स जब भी हम चाबी की बात करेंगे कि चाबियाँ कहाँ हैं, तो हमारे मन में ऑटोमेटिक ये अंडरस्टूड ये ख्याल आ जाता है कि गुच्छा, चाबियों का गुच्छा कहाँ है, या चाबियों के गुच्छे की बात हो रही है। तो बंच मीन्स होता है गुच्छा, अ बंच ऑफ कीज़। तो फ्रेंड्स जब भी बंच की बात होगी तो उसके बाद जो है गुच्छे का अगर वहाँ पर कोई वो मीन्स निकलता है तो उसी के हिसाब से नाउन होगा। तो फ्रेंड्स ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। दूसरा है अ फ्लोक ऑफ सीप। अब दोस्तों सीप का मतलब होता है भेड़। अब ये एक सोचने वाली बात यह है कि सीप के साथ एस नहीं आया हुआ है, जबकि अ बंच ऑफ कीज़ के बाद एस आया हुआ है। अब फ्रेंड्स ये सीप जो है ये अपने आप में प्लूरल होता है, इसमें एस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सिंगुलर में और प्लूरल में सेम ही इस्तेमाल होता है। तो फ्रेंड्स इसको भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर ये सिंगुलर कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ के बाद अगर आपको सिंगुलर नाउन दिख जाए तब भी सेंटेंस गलत हो जाएगा। सपोज दैट अगर यहाँ पर होता अ हेड ऑफ ऑक्स, तब भी ये सेंटेंस गलत होता। अ टीम ऑफ प्लेयर, तब भी सेंटेंस गलत होता, क्योंकि इसके बाद आएगा फ्रेंड्स प्लूरल नाउन। इस चीज़ को कि आपको नोट में कर लेना है। दूसरा है अ सेट ऑफ कॉम्स। तो दोस्तों कॉम्स का मतलब होता है कंघी, जो हम बालों में करते हैं कंघी। तो देखा आपने यहाँ पर ऐसा आया हुआ है अ सेट ऑफ कॉम्स, कॉम का जो है वो एक सेट की बात हो रही है। दूसरा है अ क्राउड ऑफ पीपल। तो दोस्तों देखा आपने अब लोगों की बात हुई तो इसका मतलब होता है ये लोगों का समूह है। अ सीरीज़ ऑफ इवेंट्स, घटनाओं का क्रम। तो दोस्तों ये इसके पेयर हैं, इनको भी आप याद कर लीजिए, ये साथ में ही रहते हैं। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। अब दोस्तों जब भी हम कभी सोल्जर्स की बात करते हैं तो हमें ऑटोमेटिक हमारे मन में ये ख्याल आ जाता है कि ये आर्मी हैं, आर्मी से में जो भी होते हैं उनको हम सोल्जर्स कहते हैं। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि हम किस तरह के सिंगल कलेक्टिव नाउन के साथ किस तरह के नाउन का प्रयोग करेंगे। दूसरा अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, जब क्लास की बात होती है तो उसमें स्टूडेंट्स ही होंगे। तो फ्रेंड्स ये पेयर हैं आपस में। इसी तरह से सेंटेंस में जो एग्जामिनर होगा वो आपको क्या कर देगा, अ क्लास ऑफ बॉयज़ कर देंगे, तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि क्लास की जब भी बात होगी तो वहाँ पर स्टूडेंट्स होंगे। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है अ टीम ऑफ प्लेयर्स, जिसका मैंने फ्रेंड्स आपको एग्जाम्पल ये दिया हुआ था। और है अ फ्लीट ऑफ शिप्स। अब दोस्तों फ्लीट का मतलब होता है बेड़ा, जहाज़ों का बेड़ा। शिप का मतलब होता है जहाज़, लेकिन इसमें एस लगाएंगे, हम इसको प्लूरल बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर कलेक्टिव नाउन की बात हो रही है, जहाज़ों का एक बेड़ा। तो दोस्तों एक की बात हो रही ना, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अ पेयर ऑफ शूज़। अब दोस्तों अगर हम जूतों की बात करें, जूते हमेशा कभी भी सिंगल जूता तो पहना नहीं जाता, हमेशा दो पहने जाते हैं। तो इसलिए अ पेयर ऑफ शूज़, पेयर का मतलब होता है जोड़ी, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। अ चेन ऑफ माउंटेन्स। दोस्तों जो पर्वत श्रृंखलाएँ होती हैं, चोटियाँ,
उसके लिए हम चेन का इस्तेमाल करते हैं, आ चेन ऑफ माउंटेन्स। तो दोस्तों इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब ये आया ए हेड ऑफ कैटल। तो दोस्तों वही बात हो गई, जैसे कि ये बैलों का झुंड था, उसी तरह से ये ऊँट का झुंड है। अब दोस्तों अगर हम बात करें ऊँट के बारे में, तो ऊँट में एस लगाकर प्लूरल नहीं बना जाता, कैटल में कभी भी एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जाता है। तो एक तो आपका ये कैटल हो गया, एक नाउन और था सीप हो गया, फिश हो गया। ये कुछ ऐसे नाउन हैं जिनमें एस नहीं लगता है, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक ही जैसे यूज़ होते हैं। अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। तो दोस्तों ये गैलेक्सी की बात हो रही है, तारों की एक गैलेक्सी का जो समूह है उसके बारे में। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन। अब दोस्तों ये लास्ट वाला जो था अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, इसमें आपने देखा जब भी हम शादी ब्याह में जाते हैं तो वहाँ पर बैंड बारात होती है, तो जब भी बैंड की बात होगी जाहिर सी बात है वहाँ म्यूजिशियन ज़रूर होंगे। तो फ्रेंड्स ये कुछ अंडरस्टूड चीज़ें हैं। अगर आपको हिंदी में भी अच्छा ज्ञान होगा तभी आप अंग्रेज़ी में भी अच्छा ज्ञान अर्जित कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थे सिंगुलर कलेक्टिव नाउन। इसको रूल को आप एक बार फिर से नोट कर लीजिए। अगर किसी सेंटेंस में या कोई सेंटेंस ए एन से शुरू हो और उसके बाद कोई सिंगुलर कलेक्टिव नाउन जिससे किसी समूह का पता चल रहा हो या कम्युनिटी का पता चल रहा हो और उसके बाद ऑफ हो, तो आप समझ लेना कि किसी का समुदाय के बारे में बात हो रही है। तो उसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन होगा। अगर प्लूरल नाउन नहीं है तो वो सेंटेंस गलत होगा। अगर इस टाइप से कोई नाउन दिया हो, जैसे कैटल हो गया आपका, शीप हो गया, फिश हो गया, तो फ्रेंड्स आपको समझना पड़ेगा वहाँ पर कि बात किसके बारे में हो रही है। तो फ्रेंड्स इन सभी के बाद जो है सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इस चीज़ को आप समझिए फ्रेंड्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये चीज़। एग्ज़ाम में 99% स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है अब आप ये समझ गए होंगे। एक बार मैं वो नाउन जो है वो उनको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। अ बंच ऑफ कीज़, अ फ्लॉक ऑफ शीप, ए सेट ऑफ कॉम्स, ए क्राउड ऑफ पीपल, ए सीरीज ऑफ इवेंट्स, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, a class of students, a team of players, a fleet of ships, a pair of shores, a chain of mountains, a herd of cattle, a galaxy of stars, a band of musicians। दोस्तों ये सभी सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है। इसके पहले ए एन होगा, पीछे ऑफ होगा और उसके बाद जो होगा वो प्लूरल नाउन होगा, लेकिन जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इसको पूरा समझ गए होंगे। बहुत ही इजी है, अगर आप प्यार से समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कुछ भी नहीं है इंग्लिश में, बस एक एक शब्दों का खेल है। अगर आप इंग्लिश के भाव को अच्छे से समझेंगे तो सेंटेंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाया गया था। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये नॉलेज पहुँच पाए। और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको वास्तव में अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स हम मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ में, तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिए। और फ्रेंड्स हमारे चैनल पर कई सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के सब्जेक्ट वाइज कई सारे वीडियोस को देख सकते हैं, चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, यूपी जीके हो, करंट अफेयर्स हो। तो फ्रेंड्स उसको जाइए और आप बात कीजिएगा। काफ़ी रिसर्च करके हम वीडियोस बनाते हैं। और फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।